स्क्रीन विजिबल है, इंटरेक्शन जी जी लाजमी है, ठीक है। जी विजिबल है सर। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं अब हम आज की क्लास। आज की क्लास का जो मोटिव है ना वो ये है, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। आज की क्लास में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिनको वर्डप्रेस वेबसाइट के बारे में काफ़ी नॉलेज होगी, या जिनको नहीं है तो वो इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट में कौन से ऐसे फ्रीलांसर्स हैं, कितनी कितनी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। फाइवर के अब हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ द स्किल, कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीखना ज़रूरी भी है कि नहीं है, कि मतलब कि बंदा सीख ले बाद में काम भी ना आए, ऐसा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे fiverr.com ओपन कर लेते हैं, ठीक है। fiverr.com पे हम देखेंगे स्कोप ऑफ द स्किल। स्कोप ऑफ द स्किल मुराद ये है कि लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, और साथ ही साथ अगर किसी को फ्रीलांसिंग का नहीं पता, फ्रीलांसिंग कहते हैं कि आपके पास कोई भी स्किल है, आइदर कि आप वेबसाइट बनाना जानते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं, उसके अलावा कोई भी आपके पास स्किल है, जैसे आप कॉपी राइटिंग जानते हैं, ब्लॉगिंग जानते हैं, एसईओ जानते हैं, या कोडिंग में आप एक्सपर्ट हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट करते हैं। उस प्लेटफॉर्म से आपको क्लाइंट्स जो है ना वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स मिलते हैं, फिर आप उन क्लाइंट्स का काम करते हैं, वो आपको पे करते हैं। दैट इज़ फ्रीलांसिंग इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो फाइबर के ऊपर अब हम देखते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर लोग कितनी अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। सो इट्स सिंपल इज डैट, आज की क्लास के अंदर मैंने कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना ही सिखाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ। अच्छा, माइक्स ऑफ कर लें सारे ताकि क्लास के अंदर डिस्ट्रैक्शन पैदा ना हो। माइक्स ऑफ कर लें सारे। माइक्स ऑफ कर लें सारे, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। सारे कैंडिडेट्स माइक ऑफ कर लें प्लीज़, ठीक है। ओके, सो जिस तरह से मैं बता रहा था सर फाइवर फाइवर स्पीक का। बनाने के लिए आप हमें गाइड करेंगे। ओके, सो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था फाइवर का, स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? हाँ हूँ, लाजमी क्या करें ताकि मुझे पता लगे, क्योंकि जब मैं स्क्रीन पे होता हूँ मुझे नहीं पता कैंडिडेट्स कौन कौन सी क्लास में, स्टेम क्लास जी में जी, या आपकी स्टूडेंट। स्क्रीन विजिबल है। ओके, विजिबल है सर, विजिबल ठीक है। है। सो यहाँ पे मैं सिंपल इज डैट यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इस स्किल के ऊपर जो है वो, अब मुझे ना कैंडिडेट्स ना व्हाट्सएप पे कॉल्स कर रहे हैं कि सर हमें क्लास का लिंक शेयर करें। उनको इतना नहीं पता कि मैंने क्लास का लिंक शेयर कर दिया हुआ ग्रुप में। एनीवे इसी वजह से मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पे किया ताकि क्लास के अंदर डिस्ट्रक्शन ना हो। अब वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर मैं देखता हूँ कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो वर्डप्रेस की वेबसाइट की सर्विसेज भी दे रहे हैं, ठीक है, और पैसे कमा भी रहे हैं कि मनी कमा रहे हैं। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे पास जो है ना गिग्स आ रहे हैं, ये वो बंदे हैं जो वर्डप्रेस वेबसाइट की जो है ना सर्विस दे रहे हैं एज अ फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ प्रोफाइल्स ओपन कर लूँगा, मैं वो प्रोफाइल्स ओपन करूँगा जो मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान से है, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि सिर्फ बाइक के लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं। जिस तरह से मैं शान को कर लेता हूँ, एंड साथ ही साथ मैं यहाँ से सकीर अहमद को कर लेते हैं, बिलाल को कर लेते हैं। तो क्या हमें ये पता लग जाएगा कि अगर इन लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं तो हमारा सीखना बनता है, अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब सीखने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि स्किल के अंदर ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर, जहाँ हमने काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर लिया, अब हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, बस एक मिनट दो, माइक्स ऑफ कर लें सारे, ठीक है, माइक्स ऑफ कर लें सारे। ओके, सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं एज यू सी डैट के ओहान, ओहान जो है ना फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहा है, ठीक है। मिनिमम वेबसाइट, वन पेज वेबसाइट बनाने के लिए वो तकरीबन 86,000 रुपीज़ ले रहा है। स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के लिए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपये ले, और प्रीमियम वेबसाइट का 3 लाख। काइंडली माइक ऑफ कर दें सारे, मुझे मजबूरन खुद ना करना पड़े, अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है। फिर मुझे देखो, आप लोग अपनी स्क्रीन काइंडली विजिबल ना करो, देखो फिर दूसरे कैंडिडेट्स को मुश्किल होती है, क्योंकि जब मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ ना तो मेरे सामने ये वाली स्क्रीन प्रेजेंट नहीं है कि स्टूडेंट को कौन सी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। और वो कैंडिडेट जो माइक ऑफ नहीं कर रहे तो काइंडली माइक ऑफ कर दें, या तो क्लास लेफ्ट कर दें ताकि बाकी कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट ना हो।
ओके सो स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। सो जैसा से आप चेक कर सकते हैं कि ओहान ओहान बेसिकली फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहा है फाइवर के ऊपर। बेसिक वेबसाइट वन पेज वेबसाइट के 86,000, स्टैंडर्ड वेबसाइट 2 lakhs एंड प्रीमियम थ्री अप्रॉक्सीमेटली 3 lakhs। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाना ही सिखाना है। 5 पेज वेबसाइट कहा जाता है बिजनेस वेबसाइट। और बिजनेस वेबसाइट बनाने के तकरीबन वो 2 लाख रुपए चार्ज करो, मिनिमम 3 लाख भी चार्ज। अगर हमने एवरेज निकालें कि कितने ऑर्डर्स आ गए में, तो मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 3 लाख। डिजिटल पैसा डॉलर के। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? क्लास के बाद कर लेंगे Q&A सेशन, ठीक है। सो ओहान देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के तकरीबन 2 लाख रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। अगर हमने एवरेज निकालने तो स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो आपको पता लग जाएगा कि अब भी इसके पास करंटली कितनी अमाउंट के ऑर्डर्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 1 लाख, 15 लाख भी लगा लो, चलो यार 15 लाख लगा, तो 15 लाख के ऑर्डर्स अभी इसने कर लिए हैं। और 200 से ज़्यादा क्लाइंट्स का ये काम कर चुका है, 226 क्लाइंट सेम एज इट इज़। अगर हम यहाँ पे नश्वर को देखें, 34 ऑर्डर्स इसके पास भी हैं, और ये भी स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के 83,000 रुपीज़ ले रहा है, सेम एज इट इज़। अगर हम सागिर को देखें तो 32 ऑर्डर्स हैं, स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के ये 44,000 ले रहा है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बिलाल को देखें, 42 ऑर्डर्स हैं और स्टैंडर्ड वेबसाइट बनाने के 66,000 ले रहा है। अपार्ट ऑफ डैट कि अगर आप इन तीनों की इनकम्स निकालो ना, तो 3 मिलियन से ज़्यादा इनकम्स के अभी इनके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। आफ्टर डैट 15 ऑर्डर इधर भी हैं, स्टैंडर्ड प्राइस 73,000, सेम एज यहाँ पे 44,000। अपार्ट और सबको तकरीबन को 30, 32, 33, 40 के राउंड जो है ना ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब स्कोप ऑफ द स्किल बहुत। अगर आप मंथ के 4 ऑर्डर्स भी कंप्लीट करते हो और 50,000 रुपये की वेबसाइट बना के, तो 2 लाख रुपए की वैसे इनकम बन जाती है, सिंपल 4। और एक बिजनेस वेबसाइट बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 2 डेज बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बना के दिखा भी दूंगा के साथ बनाई थी। तो फाइवर को समझने से हमें ये समझ आया कि ऑर्डर्स तो आ रहे हैं फ्रीलांसिंग में। अगर आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट की सर्विस दो, देन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। अब यहाँ पे देख रहे हो, अब आपको ये भी लग रहा होगा यार आज ही हम सीखेंगे, आज ही जो है ना हम प्रोफाइल बनाएंगे, हमें भी ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। ये जो लोग मैं दिखा रहा हूँ ना, इनको 2-2, 3-3 साल हो गए हैं। ये जैसा से इसको, ये अफाक को अप्रॉक्सीमेटली 2 साल लगे हैं इस मकाम पे। अगस्त में उसने स्टार्ट किया, पूरे 2 साल हो गए हैं। तो अब 2024 से आ रहा है, 2 साल के बाद जाके वो तकरीबन कोई 19 ऑर्डर अभी उसको आए हुए हैं और 49 के, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लगाओ ना, तो इस टाइम इसके पास 7 से 8 लाख के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और 147 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुका हुआ है। स्ट्रगलिंग, एक स्टार्टिंग फ्रीलांसर जो होता है ना, वो स्ट्रगलिंग फेज से गुजरता है, ठीक है। तो ये इनकम सिखाने का मकसद ये है कि मोटिवेशन है, इनका मोटिवेशन लेके आगे काम करना चाहिए। Q&A सेशन इसके बाद होगा, पहले मैं क्लास कंप्लीट कर लूँ फिर Q&A सेशन रखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, एंड के 20 मिनट Q&A सेशन ही होगा हमारा। ओके सो फ्रीलांसिंग फाइवर को ऑब्जर्व करने से समझ में आया कि अगर हम वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं स्किल, तो हम भी इतनी इनकम्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में इसका स्कोप तो बहुत है। अब बात कर लेते हैं कि उन फ्रीलांसर्स के बारे में, या उन लोगों के बारे में जो स्किल तो सीख लेते हैं, बट आगे कहते हैं कि सर हमारे पास क्लाइंट नहीं है। मेरे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि कहते हैं कि सर हमने स्किल सीखे हुए हैं लेकिन क्लाइंट नहीं है हमारे पास, तो हम इनकम कैसे जनरेट करें। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, अपने स्किल्स को आपने इन्हेंस भी किया हुआ है, तो अपने स्किल्स को यूटिलाइज भी करें। यूटिलाइज से मुराद ये है कि अब फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट सेल होती हैं। अगर आपने वेब डेवलपमेंट का स्किल सीख लिया, आप वेबसाइट बना के सेल आउट करें, वेबसाइट बनाएं, उसको रैंक करें, उसको सेल आउट करें। यहाँ पे जो वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं सारी लिस्टिंग के लिए आई हुई हैं। जिस तरह से एक ये वेबसाइट है, इंटरनेट कॉन्फिडेंशियल है, ये ब्लॉग वेबसाइट है। एड्स के थ्रू जो है ना, ये जो है वो पैसे कमा रही है। ये एड्स के थ्रू जो है, ये क्योंकि एड नेटवर्क से जो है ना मोनेटाइज हुई होगी, जिस तरह से एडसन्स है, एडसन्स के थ्रू मोनेटाइज। इस वेबसाइट के ऊपर 40,000 के विजिटर्स आ रहे हैं पर मंथ, ठीक है। उसके ऊपर ये वेबसाइट जो है ना $3,000 पर मंथ वेबसाइट कमा रही है। अब ये किस तरह से कॉन्फिडेंशियल है, यहाँ पे अगर मेरे पास अकाउंट लॉगिन होता है तो मैं आपको दिखा देता है। एनीवे, अब ये वेबसाइट जो है ना उसने बनाई है, ये मंथली पैसे तो कमा रही है 3,000। अब ये किस तरह से कमा रही है, इन वेबसाइट्स के ऊपर ना एडसेंस अप्रूवल होता है। जिस तरह से मैं कोई एक वेबसाइट आपके सामने ओपन कर देता हूँ अपने किसी एक स्टूडेंट की, अभी मेरे स्टूडेंट की वेबसाइट है, ये उसने सेल कर दी हुई है। चेक कर लेते हैं, फिनटेक ज़ूम
proofficial.com, हाँ ये एक वेबसाइट है, ये भी एडसन से अप्रूव्ड है मेरे पास। यहाँ पे जो है ना वो एड ब्लॉकर होता है, इस वजह से ऐड शो नहीं हो रहे थे। हम चेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर हमें कोई गूगल ऐड नज़र आ जाए तो मैं आपको दिखा दूँ किस तरह की एड्स होती हैं। ओके, मैंने काफ़ी तो एक दफ़ा अगर आप अब अपनी को बाद दफ़ा ये होता है कि हम बार बार एक ही वेबसाइट ओपन करें ना तो हमें ऐड शो नहीं होती। जैसे मैं कोई दूसरी एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा कि कुछ वेबसाइट्स आप ओपन करते हो ना वहाँ पे गूगल के एड्स आ रहे होते हैं, वो होती हैं मोनेटाइज वेबसाइट। जैसा एक ये मेरी वेबसाइट है, अभी रिसेंटली क्रिएटेड वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं ट्रैफिक के ऊपर आजकल काम कर रहा हूँ, इसको भी मैंने सेल कर देना है। अब यहाँ पर देख रहे हो ये ऐड आ रहा है, ये ऐड बाय गूगल है, ये देख रहे हो एड्स बाय गूगल, ये होती है मोनेटाइज वेबसाइट। इसी तरह से ये जो वेबसाइट है ये एंटरटेनमेंट वेबसाइट, ये भी मोनेटाइज है, ठीक है। ये वेबसाइट मंथली तो $33,000 कमा रही है, और इस बंदे ने सेलिंग के लिए वेबसाइट लगाई है कि मंथली तो इसको तकरीबन कोई अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपए ये वेबसाइट कमा के दे रही है। अब ये कह रहा है इसका मुझे अगर कोई कस्टमर मिल गया जो वेबसाइट खरीदना चाहता है तो मैं $88,000 की सेल कर दूँ। $88,000 का मतलब होता है कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 2.25 करोड़ रुपया बन रहा होता है। तो वो कहता है कोई क्लाइंट आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, अदरवाइज वेबसाइट तो मुझे पैसे कमा के दे रही है। तो ये दूसरा बिजनेस होता है कि अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, वेबसाइट बनाओ, रैंक करो, और फ्लिपाई इस तरह की बहुत सी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे सेल कर सकते हो, एक अच्छी इनकम जनरेशन है। ये भी वेबसाइट मैंने बताई है, ये मेरे एक स्टूडेंट की वेबसाइट है। 1 मंथ में वेबसाइट बनाई, ठीक है, एडसेंस अप्रूवल करवाया, और तकरीबन $250-300 की ये वेबसाइट सेल कर दी। अभी वो मेरा इंटर्न नहीं था, मतलब कि वो बहुत लेवल पे एक्सपर्ट नहीं हो गया था। उसने कोर्स करने के बाद 1 to 2 मंथ इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के अंदर मैं यही चीज़ सिखाता हूँ कि वेबसाइट बना के सेल आउट किस तरह से करते हैं। सो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि स्किल सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप इनकम जनरेट कर ही ना पाओ। हाँ, अलबत्ता कि आप खुद ही कोशिश ना करो, वो एक अलग सिनेरियो है कि स्किल सीखने के बाद अगर आप खुद ही कोशिश ना करो कि मैंने काम करना ही नहीं है, मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे भी होते हैं स्किल सीखने के बाद बैठे रहते हैं कि सर अब क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहा, हम इंतज़ार कर रहे हैं, फाइवर पर प्रोफाइल बनाई हुई, हमें क्लाइंट नहीं आ रहा। देखो क्लाइंट नहीं आ रहा है, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करते रहो ना। वेबसाइट बनाने में कितनी इन्वेस्टमेंट आती है? 3,000 की आती है, एक डोमेन और एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। चीपेस्ट होस्टिंग ले लो 1500 से 2,000 की आ जाएगी, डोमेन आपकी आ जाएगी ऑनलाइन $1 की। तो 2 से 3,000 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद मंथ के एंड में वो वेबसाइट सेल करोगे तो $150 से $200 की वेबसाइट सेल हो रही है, तो वो आपको काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन छोड़ के जा रही है, और इसके अंदर सिर्फ आपकी स्किल इन्वेस्टमेंट होती है। तो अपार्ट फॉर डैट यहाँ तक तो हमें समझ आ गया हुआ है कि सारा जो है ना स्किल बेस्ड काम है, ठीक है। स्किल्स हैं तो आप अच्छी इनकम जनरेट करें। यहाँ तक क्लियर है किसी के क्वेश्चन? क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वेबसाइट बनाते कैसे हैं, यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट मेरा पार्ट होता है लेक्चर का मोटिवेशन आना दो, तो स्टूडेंट जो है ना वो कहते हैं कि यार क्या सीखने बैठे हुए हैं, टाइम ही वेस्ट करी जा रहा है बंदा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूँ सिखाने से पहले। यहाँ तक तो समझ आ गया ना सबको? जी आ गया सर। ओके, सो वेबसाइट बनाते कैसे हैं, अब उसकी तरफ चले जाते हैं। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बिजनेस वेबसाइट बनाना सिखानी है। जो मैंने आपको फाइवर के प्रोफाइल सिखा रहे थे, जो लोग चार्ज कर रहे हैं 70,000 80,000, तो बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, आज के लेक्चर का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टार्ट करते हैं डॉट से, ठीक है। वेबसाइट, हर बंदा जो है ना, जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो वेबसाइट लाजमी बनाता है। वो वेबसाइट बनाने का मकसद क्या होता है? एक तो गूगल के ऊपर प्रेजेंस क्रिएट करनी होती है उसने। गूगल के ऊपर बहुत सी ऑर्गेनिक ऑडियंस होती है जो एक बिजनेस को रीच आउट करना चाह रही होती है, बट अगर वो बिजनेस गूगल पे रजिस्टर्ड है नहीं है एज अ फॉर्म ऑफ वेबसाइट, तो उस तक वो पहुंच नहीं सकती। इसी वजह से हर बंदा अपनी वेबसाइट बनाता है। दूसरी मेन ये रीज़न भी होती है कि जो बिजनेस अपनी एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहा होता है ना, जो भी कस्टमर उसको आता है अप्रोच करने के लिए, वो बिजनेस का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो बार बार अपनी बारी सारी सर्विसेज नहीं बताएगा। मतलब कस्टमर ने रीच आउट किया, वो उसको ये भी बताएगा कि वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस भी दे रहे हैं। तो इस तरह से बार बार हर कस्टमर को बताना हेडेक होती है। इस वजह से वो बिजनेस जो है ना अपनी वेबसाइट बनाता है, सारी इन्फॉर्मेशन उधर लिस्ट करता है। लिस्ट करने के बाद जो भी कस्टमर आ रहा होता है वो वेबसाइट का लिंक शेयर कर देता है, और वो कस्टमर के लिए भी ईजी होता है, वो सारी एक बार गो थ्रू कर लेता है वेबसाइट, उसको पता लग जाता है ये बिजनेस क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। सो वेबसाइट हर बिजनेस के लिए एसेंशियल होती है। वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन। जो लोग वेबसाइट्स की बेसिक्स जानते हैं उनको तो पता होगा डोमेन होती क्या है। सेकेंड थिंग इज़ डैट होस्टिंग। अब डोमेन और होस्टिंग होती क्या है जो लोग को नहीं पता।
डोमेन कहा जाता है, डोमेन इन सिंपल वर्ड्स कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट। नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद जैसा से मेरी वेबसाइट है webdosolutions.com। अब ये जो .com है ना, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन, और ये जो पूरा नेम बनता है ना webdosolutions.com, इसको कहा जाता है डोमेन। तो वेबसाइट बनाने से पहले डोमेन चाहिए होती है। सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स ऑनलाइन स्टोरेज को। ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये है कि अब आपने वेबसाइट बना लिया, अब अपने कस्टमर्स को भी दिखानी है। जब तक आप वो किसी सर्वर के ऊपर नहीं रखोगे जहाँ से कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से उस वेबसाइट को एक्सेस किया जाए, तब तक वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। वो कैसे होगी? होस्टिंग के थ्रू। होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा से आईफोन यूजर्स होते हैं वो क्लाउड स्टोरेज परचेज करते हैं, ठीक है। या गूगल ड्राइव का आपको पता है, जैसा से गूगल ड्राइव है ना, आपके पास वो पर्सनल स्टोरेज है, ऑनलाइन स्टोरेज। आप कहीं से भी अपनी गूगल के अकाउंट लॉगिन करो, वहाँ से जिसके अंदर जो पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोज जो आपने रखे होते हैं, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट्स ऑल्सो एन ऑनलाइन स्टोरेज। होस्टिंग कहा जाता है पब्लिक स्टोरेज, ठीक है। इसको पब्लिक या प्राइवेट आप बाद में बना सकते हो, वैसे ऑनलाइन स्टोरेज कहा जाता है इन सिंपल वर्ड्स। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये फ्री नहीं होती, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं पेड। मुख्तलिफ कंपनीज हैं पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ कंट्री जो ये दोनों चीज़ों की सर्विसेज दे रही होती हैं, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग पर कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लाइंट प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ती हैं। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? हाँ हूँ लाजमी करो ताकि मैं आगे चल सकूँ। जी सर। जी। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए जो दो चीज़ें होती हैं ना, ये हमें परचेज। अब हमने सीखनी भी है वेबसाइट फॉर लर्निंग। लर्निंग लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, हम वेबसाइट्स बनाने के उसकी प्रैक्टिस तो करनी है ना। या प्रैक्टिस क्या है? सो प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, वेबसाइट बनाने की वर्डप्रेस के ऊपर आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जो आपको होस्टिंग की जो सर्विस होती है ना, वो आपके लैपटॉप के अंदर एक छोटा सा सर्वर बना देगा जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप इज डैट फॉर लर्निंग ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट, आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। स्टेप नंबर 1, यहाँ से मैं स्टेप्स लिखता जाऊँगा। स्टेप नंबर 1, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है लोकल WP। अब लोकल WP क्या है? लोकल WP एक सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन जो आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जो आपके पास एक वेबसाइट बनाने की जो जितनी भी प्रैक्टिस होती है ना वर्डप्रेस के ऊपर, वो आप उसके ऊपर कर सकते हो। सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है लोकल WP। तो आपके पास ये फर्स्ट में सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करके अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो मैं फ़िलहाल विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से सारी डिटेल्स एंटर कर लेनी है। ये सारी अगर आप रैंडम कोई भी डिटेल्स एंटर करो ना, उसका भी कोई इशू नहीं। ये जैसे एक जो है ना वो फॉर्म है जो अपडेट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एनीवे यहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करना है तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। दिखाता हूँ, ये फ़ाइल आपके पास आ जाएगी सेव होने के लिए। तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा। डाउनलोड होने के बाद ना आपके पास, अगर आप डाउनलोड IDM यूज़ कर रहे हो तो आपके पास यहाँ से माई प्रोग्राम्स में आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में कहीं ना कहीं वो आपके पास एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। तो प्रोग्राम्स में जाते हैं। इस तरह से आपको ये तकरीबन 600 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो आपके लैपटॉप के अंदर एक लोकल होस्ट बना देगा जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल, इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। जिस तरह से नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ये भी उसी तरह से इंस्टॉल होता है। ओपन कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने सारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो इंस्टॉल करना है। ये देखिए नेक्स्ट 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 करके आपने इंस्टॉल कर लेना। मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इंस्टॉल कर लेते हो आपके पास ये इस तरह से डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये ग्रीन कलर का इसका आइकन होगा, डबल टैप कर लेना है और इसको ओपन कर लेना है। तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो जाएगा। ओके, सो ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पॉपअप आएगा। ये अपडेट करने का कह रहा है, मैंने अपडेट किया नहीं है इसको। ये आपने इसको क्रॉस, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूँ, इसी वजह से ये सारी वेबसाइट्स बनाई हैं। एनीवे,
सॉफ्टवेयर ऑन हो गया, आपके पास इस तरह से ना ब्लैंक होगा, यहाँ पे कोई भी साइट नहीं आ रही होगी, इस तरह से ब्लैंक होगा, दरमियान में लिखा होगा क्रिएट साइट। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, लोकल WP आपने कर लेना है इंस्टॉल। सेकंड स्टेप, द सेकंड स्टेप इज डैट आपने क्या करना है, ऐड साइट या इंस्टॉल वर्डप्रेस, दोनों का सेम नेम ही है, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस को वैसे WP भी कहा जाता है, मैं WP शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, WP कहा जाता है वर्डप्रेस को। सो इंस्टॉल वर्डप्रेस, ऐड साइट कैसे करते हैं, यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू साइट, कंटिन्यू, यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट दे देना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे दे देता हूँ बिजनेस। वैसे यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट से मुराद ये है, जिस भी बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हो आपने बिजनेस का नेम मेंशन करना है। इस एग्जांपल के तौर पे मैं वेब डू सॉल्यूशन की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे लिखूँगा वेब डू सॉल्यूशंस। ठीक है, जिस भी ब्रांड की आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ब्रांड नेम ही आता है। अभी फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, बिजनेस वेबसाइट लिख देते हैं, डेमो। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट डेमो लिख देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और फिर कंटिन्यू, यहाँ पे आपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे देना। अगर आपका ऑनलाइन वर्डप्रेस है तो स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखना है जो आपको याद रहे। अदरवाइज़ मैं अभी ऑफलाइन बना रहा हूँ तो मैं सिंपल सा यूज़र नेम एंड पासवर्ड रख लेता हूँ। ऐड साइट पे क्लिक कर देना, तो मेरा यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट होने लग जाएगा और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। अब ये आपके लैपटॉप की स्पीड के ऊपर है, ये कितनी जल्दी आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, कितनी लेट लोड होता है, क्योंकि ये सिंपल मेरे लोकल लैपटॉप के अंदर ये सर्वर बना हुआ है। और अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि सर हमारे पास वर्डप्रेस बहुत स्लो चल रहा है, रीज़न सर बिहाइंड इसके लैपटॉप के ऊपर आपके डिपेंडेड है जी। सर जिस तरह आप अभी यहाँ बता रहे थे कि ये जो प्रैक्टिस के लिए आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस डेमो बता रहे थे सर ये जो हमारे यहाँ लेक्चर होते हैं बहुत सारे, हम देख तो लेते हैं ना उनको एट अ टाइम, तो बाद में हम भूल जाते हैं, या फिर जैसे हमने पेज बना लिया, बैनर बना लिया, लोगो बना लिया, दूसरी चीजें बना ली, कोई वेबसाइट बना ली, तो सर ये जिस तरह हम मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें हमें लंबे वक्त तक याद रहती हैं, इसी तरह ये इसमें भी कोई रफ वर्क के लिए, कोई प्रैक्टिस के लिए है कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जिस पे हम ये अपने बैनर, लोगो शोगो मतलब दूसरी चीजों की प्रैक्टिस कर सकें? हाँ ऑफ कोर्स, काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं, पोस्टर में वॉल है जिसके जैसे ऊपर अभी लोगोस की आपने प्रैक्टिस कर जैसे सकते अभी आपने इधर बताया है अपना, हैं, यहाँ वेबसाइट पर की। आपने भी बताया, हाँ वेबसाइट की ना प्रैक्टिस के लिए, इसी तरह उसके लिए भी है कोई सर? हाँ क्योंकि सर मैं वीडियोस वगैरह देखता हूँ ना तो मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूँ, तो फिर वो जो है ना काफ़ी अगर काफ़ी टूल्स हैं, कैनवा है, उसके अलावा पोस्टर में वॉल है, जो लोगो, बैनर्स, सोशल मीडिया के जितनी भी आपकी बैनर्स बने होते हैं, पोस्टर्स बने होते हैं, वो आप वहाँ पे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके ऊपर डिटेल मेरे लेक्चर्स भी बने हुए हैं, इसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उसके बारे में। ठीक है, ठीक है सर जी। चलें, हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो हमारे अभी मैंने 2 स्टेप किए हैं, सिंपल दोबारा बता देता हूँ, लोकल WP आपने इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड स्टेप, ऐड वेबसाइट। यहाँ तक क्लियर सबका? यस क्लियर। ठीक है, मौजूद हैं यार, ओके। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिटिल बिट, क्योंकि मेरा टाइम इस वजह से ज़्यादा ले रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन कर रहा हूँ जो मेरे बैकग्राउंड पर चल रहे हैं। ओके, सो मेरा वर्डप्रेस हो गया हुआ है इंस्टॉल, और यहाँ पे साइड मेरी ऑन भी हो गया। अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ना वन क्लिक एडमिन, इसको ऑन कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपका वर्डप्रेस के अंदर ऑटो लॉगिन कर सकते हो। ऑटो लॉगिन से मुराद है यहाँ से आपने वन क्लिक एडमिन ऑन कर देना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना WP एडमिन, इस पर क्लिक कर देना है, तो हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा ये। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब ये वर्डप्रेस नया नया इंस्टॉल करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। मैं बाकी जो है ना वो चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ये मैं किसी क्लाइंट का काम कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट था, ये उसकी वेबसाइट है। एनीवे, ये मेरा पास ये आ गया वर्डप्रेस का, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो ग्रुप बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने यही क्लास लास्ट वीक में भी ली थी ना? ये एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होती है जो एवरी वीक मैं देता हूँ। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि मैं कोर्सेज करवा रहा हूँ, ठीक है, मल्टी फ्रीलांसिंग के कोर्सेज। अब स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर आप हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास करवाएं ताकि हमें पता लगे कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन क्लास ही होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कोर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, आगे कोर्स करने के बाद उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो मेरा मेन फोकस होता है फ्रीलांसर्स को डेवलप करना, और कोर्स करवाने का मकसद ये होता है कि मुझे चाहिए होते हैं इंटर्नीस, काम करने वाले बंदे।
और उन इंटर्निस को मैं कुछ अपने क्लाइंट्स भी देता हूँ, कुछ जॉब्स के लिए रख लेता हूँ, और कुछ को अपनी वेबसाइट दे देता हूँ इंटर्नशिप के अंदर। ये सिनेरियो होता है कोर्स करवाने का, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया हुआ है इंस्टॉल। इट्स सिंपल इज डैट कि मेरे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। हमारा जो सेकंड स्टेप था वो अभी कंप्लीट हो गया हुआ है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब हमने लॉगिन भी कर लिया इसके अंदर। थर्ड स्टेप क्या है इसके अंदर? थर्ड स्टेप से मुराद है इसके अंदर हमने अब इंस्टॉल करना है थीम और प्लगइन। थीम कौन सा करना है? एस्ट्रा एंड प्लगइन। अब थीम और प्लगइन होता क्या है? अब काफ़ी कैंडिडेट्स के ज़हन में सवाल हो गया ये होता क्या है। थीम इन सिंपल वर्ड्स, जो लोग वेबसाइट की बेसिक्स को जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी वर्डप्रेस, यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको वर्डप्रेस की नॉलेज होगी, उनको तो पता थीम और प्लगइन होता क्या है। जिनको नहीं पता, थीम कहा जाता है लेआउट को, वेबसाइट आपकी नज़र कैसे आ रही है यूज़र्स को, और प्लगइन कहा जाता है उस वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना, उसको कहा जाता है प्लगइन। फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी टाइप की होती हैं, इन डेप्थ नहीं जाऊँगा वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स, थीम कहा जाता है लेआउट को और प्लगइन कहा जाता है फंक्शनैलिटी को। अब थीम कैसे इंस्टॉल करना है? थीम इंस्टॉल करने के लिए लेफ्ट साइड में जाना है अपीयरेंस में और थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऐड न्यू थीम की। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने सर्च करना है एस्ट्रा। अदरवाइज थर्ड मेन ऑप्शन भी आ रही है एस्ट्रा, क्योंकि एस्ट्रा एक बहुत पॉपुलर और मल्टीपर्पज़ थीम है। तो यहाँ पे मेरे पास थर्ड पे ही आ रहा होगा एस्ट्रा। आपने इसको कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको कर लेना है एक्टिवेट। तो मेरा यहाँ पे थीम इंस्टॉल हो रहा है। आप सेकंड में प्लगइन भी साथ साथ कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। प्लगइन लेफ्ट साइड पे पेरेंट्स से नीचे प्लगइन आ रहा होगा और यहाँ पे लिखा होगा ऐड न्यू प्लगइन। राइट क्लिक करके मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ प्लगइन, ताकि मेरे पास दोनों टैब साइमल्टेनियसली मैं देख सकूँ। तो ऐड प्लगइन पे और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्टार्टर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे प्लगइन आ जाएगा, फर्स्ट प्लगइन आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स का। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और ये मेरा इंस्टॉल होने लग जाएगा। मैं दोबारा देखूँ थीम मेरा हो गया हुआ है इंस्टॉल। पहले मैं थीम को एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा तो मेरा थीम एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरी साइड में मैं प्लगइन को भी देख लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिटिल बिट अबाउट 1 मिनट टू एक्टिवेट द थीम एंड सेकंड प्लगइन। अब यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट आ रहा है प्लगइन, इसको भी मैंने कर लेना है एक्टिवेट। एक्टिवेट पे क्लिक कर लूँगा तो मेरा प्लगइन, जैसे ही अब इसको एक्टिवेट करेंगे अ काइंड ऑफ विजिट ओपन हो जाएगा। विजिट से मुराद है स्टेप बाय स्टेप इसके ना आगे आ जाएंगे। अगर नहीं तो आप स्टार्टर में जाकर भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास विजिट ओपन, इसको कहा जाता है विजिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है ना बिल्ड विद टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करना है। बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये सारे टेम्पलेट्स को सिंकिंग करने में। यहाँ पे लिखा रहा है ना सिंकिंग, सिंकिंग से मुराद है अभी सारे टेम्पलेट्स सिंक कर रहा है। अक्रॉस 1 to 2 मिनट्स लगते हैं सारे टेम्पलेट्स को सिंक करने में। फिर हम क्या करेंगे, कौन सा जो सा हमें अच्छा लगेगा टेम्पलेट, उसको सारी वेबसाइट पे इंपोर्ट कर लेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे, इमेजेस चेंज करेंगे और वेबसाइट कंप्लीट रेडी फॉर द डिलीवरी। अभी मुझे बताएं, जब तक हमारे पास थीम्स टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं, किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना सबका? जी सर क्लियर है। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं? जी सर, ये जो बिजनेस वेबसाइट होती है ये भी सेल हो जाती है जैसे ब्लॉग नहीं, वेबसाइट सेल होती बिजनेस वेबसाइट सेल नहीं होती, ब्लॉग वेबसाइट सेल होती है। ब्लॉग वेबसाइट और साथ ही साथ जो है ना वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट, आइदर कि वो फंक्शनलिटी रन कर रही हो, कुछ ना कुछ जो है ना वो उसके ऊपर रनिंग एक्टिविटीज़ हो या तो विजिटर्स हो, वो एक पूरा लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। अपार्ट फॉर डैट सीखना पड़ता है आपको 1 या 2 महीने तक। उसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा इसके बाद, ठीक है। अगर कैंडिडेट कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता मेरा, तो उसको मैं कुछ यूट्यूब चैनल की वीडियोस रेकमेंड करूँगा, वो देख लेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो वेबसाइट आप बता रहे हैं ये ऑफलाइन मतलब कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं बिल्कुल ये वर्डप्रेस पर? ऑफलाइन वेबसाइट की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ऑलराइट सर। ठीक है। एंड सर डोमेन एंड होस्टिंग का क्या रहती है सर? वो वो परचेज करनी होस्टिंगर पड़ती है, होस्टिंगर से सर ले सकते हो बेस्ट। वो मतलब कि सर ड्यूरेशन का क्या वो क्या रहते 40 या 50,000? नहीं, होस्टिंगर से अगर आप 1 ईयर के लिए डोमेन और होस्टिंग लो ना तो अप्रॉक्सीमेट 9,000 समथिंग की आती है। 400 वेबसाइट उसके ऑलराइट अंदर एक्सेस होती है, ऑलराइट ठीक है। थैंक यू। ओके, सो यहाँ से अब हमारी बारी आ गई थीम सेलेक्ट। अभी हम यहाँ पे एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं और मैं यहाँ से
बिजनेस वेबसाइट में मेरे पास काफ़ी वेबसाइट्स हैं, रियल स्टेट, ट्रांसफॉर्मेशन, पैट्स, गार्डनिंग। अभी फ़िलहाल मैं एजेंसी वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि ये थीम सबके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। एजेंसी वेबसाइट में मेरे पास यहाँ पे काफ़ी थीम्स आ रहे होंगे। अब कुछ प्रीमियम होंगे क्योंकि इसका एक पेड वर्जन भी आता है इस प्लगइन का, वहाँ से आप प्रीमियम वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हमने फ्री वाला डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। जिस तरह से मेरे पास आ गया मेरा पसंदीदा टेम्पलेट, मैं यूज़ कर लेता हूँ, हर दफ़ा मैं वो यूज़ करता हूँ। ये डिजिटल एजेंसी, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो मेरे पास टेम्पलेट यहाँ पे लोड हो जाएगा। सिंपल इज़ डैट, यहाँ पे लिखा है ना साइट लोगो, यहाँ से लोगो अपलोड कर देना है जिस क्लाइंट के लिए भी आप बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं लोगो अपलोड कर देता हूँ, मेरे पास कोई रैंडम एक लोगो पड़ा होगा वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। जिस तरह से लोगो की ओरिएंटेशन होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल में, लैंडस्केप में होना चाहिए लोगो आपका। ठीक है, जहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पे यहाँ पे सारे स्क्वायर में आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे आया मेरे पास, ये नहीं है। ओके, सो फिर से लोगो यहाँ, ओके, सो मेरे पास आ गया वह लोगो। एक ये लोगो है, ये भी हॉरिजॉन्टल में, देख रहे हॉरिजॉन्टल में एक ये लोगो है कलरफुल। तो अकॉर्डिंग टू द थीम मैं यहाँ पे वाइट वाला यूज़ करूँगा क्योंकि ये थीम का बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लू है। और यहाँ पे मैं कलर स्कीम मेंटेन कर लूँगा ब्लू, तो मेरे यहाँ पे टोटल ब्लू। और फुटर के अंदर मैं यूज़ कर लूँगा अपना, इसको फुटर को वाइट करके यहाँ पे मैं अपना ओरिजिनल लोगो यूज़ कर लूँगा कलर के साथ। एनीवे, यहाँ से आप सिंपल इज़ डैट, यहाँ से मैंने अभी फ़िलहाल लोगो अपलोड किया। लोगो अपलोड करने के बाद कलर स्कीम सेलेक्ट करनी है, स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बाद कंटिन्यू एंड आफ्टर डैट सबमिट। तो विद इन 2 मिनट्स पूरी वेबसाइट बन जाएगी। जस्ट उसके अंदर क्या रह जाएगा, मैंने कंटेंट चेंज करना है, चैट जीपीटी से मैं कंटेंट ले लूँगा, सारी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिख दूँगा। इमेजेस अगर आपने लेनी है पिक्सल से ले सकते हो, या अगर कोई एआई टूल है उससे इमेजेस बनवा के ले सकते हो, फ्री कॉपीराइट इमेजेस, वो यूज़ कर लेंगे तो पूरी वेबसाइट बन जाएगी। यहाँ तक किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे क्लियर कर सकते जी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये पूरा लेक्चर आप वीडियो लेक्चर ग्रुप में सेंड करेंगे? हाँ, मैं इससे पहले भी सारे लेक्चर्स ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, ये भी लेक्चर ग्रुप में शेयर करूँगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बिजनेस एंड लॉन्ग वेबसाइट का अस्सलाम मतलब को इनमें सर। क्या डिफरेंस है? बिजनेस वेबसाइट होती है किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस की सर्विसेज को डिफाइन करना होता है। जिस तरह से मेरी वेबसाइट है वेब अस्सलाम को सर। एक मिनट फारिस, जस्ट एक मिनट, मैं क्वेश्चन के क्लियर करने के बाद में तो वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो बिज़नेस वेबसाइट कहा जाता है सर्विस वेबसाइट को। एग्जांपल के तौर पे कोई भी बिज़नेस, जैसे से मैं एक डिजिटल एजेंसी चला रहा हूँ, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस, तो मेरी एक बिज़नेस वेबसाइट है जिसके अंदर मैंने डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसकी सर्विसेज मेंशन की हुई हैं। तो ये एक बिज़नेस वेबसाइट होगी जो सर्विसेज रिप्रेजेंट। दूसरी होती है ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग वेबसाइट्स जो होती है ना वो आर्टिकल बेस होती है, जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा से मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही एक वेबसाइट दिखाई थी, ये वाली official.com, ये एक ब्लॉग वेबसाइट है जिसके ऊपर आर्टिकल्स मेंशन है। ठीक है, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है स्टॉक्स के ऊपर, तो ये एक ब्लॉग वेबसाइट है, ये इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ? एंड सर वन मोर थिंग कि डोमेन एंड होस्टिंग का तो मतलब सेम होती है बोथ की, बिजनेस की भी एंड हाँ, ब्लॉग वेबसाइट की भी। दोनों की सेम तरीका ही होता है परचेज करने का। अच्छा, तो हमारी वेबसाइट होगी भी रेडी, व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करते हैं एंड यू विल अमेज टू सी डैट कि हमारी सारी वेबसाइट बन गई भी है। देख रहे हो, ये 4 पेज वेबसाइट है जिसका लोग 80,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं फाइवर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक करें तो ये दूसरा पेज बना हुआ है, कंप्लीट सारा पेज बना हुआ है अबाउट अस का, बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। मोबाइल के ऊपर भी लेआउट ख़राब नहीं होता इसका, सारी वेबसाइट बनी। आप सिर्फ इस वेबसाइट में करना क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन चेंज करनी। इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे काफ़ी ना डेमोन्स्ट्रेशन टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिस तरह से ये लेटेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है। सिंपल एडिट पे क्लिक करो, चैट जीपीटी ऑन करो, साथ वहाँ से टेक्स्ट लिखवाओ और यहाँ पे एडिट कर दो, और इमेजेस भी यहाँ से चेंज हो जाएंगी ईजिली। ठीक है, अब एक प्रोफेशनल जो होता है उसको टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 घंटे 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा सारी वेबसाइट का कंटेंट चेंज करने में। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर अगर एक प्रोफेशनल 70 to 80,000 रुपीज़ कमा सकता है, व्हाई नॉट यू, आप 2 दिन लगा के भी तो कमा सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करें, यहाँ से आप अपना ऑन टेक्स्ट डिज़ायर करें, यहाँ से आप सिंपल इस टेक्स्ट सेट करें और यहाँ से आप इसकी इमेज चेंज करें, इमेज पे क्लिक करें, स्टाइल में जाएं और यहाँ से इमेज चेंज कर लो।
कोई भी दूसरी इमेज यहाँ से अपलोड करो, जैसे मैं यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड कर देता हूँ। बट सिंपल मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी हो, जिस तरह से ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे इमेज रेलिवेंट होता कंटेंट नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए यहाँ से देखो बैकग्राउंड इमेज चेंज हो गई है। यहाँ पे सिंपल ये सारी इमेजेस चेंज हो सकती है, टेक्स्ट चेंज हो सकता है। अब इसके अंदर फुल एक्सपर्टीज़ के लिए आई एम प्रोवाइडिंग कोर्स, ठीक है, मैं कोर्स करवा रहा हूँ वेब सॉल्यूशंस के अंदर, ठीक है, और इसका लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा इसके बाद, ठीक है। आपका इंस्ट्रक्टर भी शेयर कर दूँगा जो आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा कोर्स में एनरोलमेंट के लिए। अब ये कोर्स है, ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मैं सिर्फ वेब डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा। इस 4 मंथ्स के कोर्स के अंदर मैं स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के ऊपर रैंक किस तरह से किया जाता है, किसी भी बिज़नेस को प्रेजेंस किस तरह से क्रिएट किया जाए, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किस तरह से किया, उस बिज़नेस की सेल्स किस तरह से जनरेट की जाती है, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, मेटा एड्स के बारे में कंप्लीट बताया हुआ है। और उसके बाद मैं सिखाता हूँ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स किस तरह से बनाई जाती हैं, बिजनेस, ई कॉमर्स और ब्लॉग। थर्ड एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। एंड आफ्टर दैट ब्लॉगिंग के थ्रू जो है ना वेबसाइट्स के ऊपर किस तरह से हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आते हैं ताकि उस वेबसाइट के ऊपर विदाउट एड स्पेंडिंग हम सेल्स जनरेट कर सकें। फिफ्थ गेस्ट पोस्टिंग, आफ्टर डैट फ्रीलांसिंग फाइवर के ऊपर और लोकल क्लाइंट्स। एंड आफ्टर डैट एआई कंटेंट क्रिएशन, एआई के थ्रू कंटेंट। अब एआई जो है ना वो सारी चीज़ों में इंक्लूड है इसके अंदर। स्टार्टिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इंक्लूड होगा, वेब डेवलपमेंट में भी इंक्लूड होगा, एसईओ में इंक्लूड होगा, ब्लॉगिंग में लाजमी इंक्लूड होगा। और कंटेंट क्रिएशन अलहदा से क्यों इसका मॉड्यूल बनाया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर खास तौर पर मैं सिखा रहा हूँ वीडियो एड्स किस तरह से बनाई जाती है, वॉइस ओवर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है ना वो कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है विदाउट प्लेजरिज्म और ह्यूमनाइज कंटेंट लिखा ये नहीं होता है। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्वेश्चन, अब इसकी इतनी कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग 5000 ले रहा हूँ पर मंथ, 4 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है। 4 मंथ से मुराद है कि टोटल कोर्स की सर आपकी फीस स्क्रीन नजर नहीं आ रही शायद। बाकियों को नज़र आ रही मेरी स्क्रीन? जी आ रही सर। यस सर नज़र आ रही। पिन नहीं की हो गया, अनपिन आपने जो है ना वो पिन नहीं की होगी स्क्रीन। एनीवे सो ये 4 मंथ्स का कोर्स है, इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ और मंथली फ़ीस है। मतलब कि 4 मंथ्स का, अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहते हैं कि सर हम 4 मंथ्स के अंदर इतने ज़्यादा स्किल्स नहीं कर सकते। अब मल्टी स्किल करवाने का मकसद क्या होता है? मल्टी स्किल करवाने का मकसद ये है कि देखो आजकल का जो दौर चल रहा है ना फ्रीलांसिंग का, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से ज़्यादा होने वाले हैं फ्रीलांसिंग में और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ। अब ये जो दौर चल रहा है ना फ्रीलांसिंग का, इसके अंदर कोई ऐसा फ्रीलांसर की गुंजाइश नहीं है जिसके पास सिर्फ एक स्किल हो। वही फ्रीलांसर इस दौर में टिक रहा है जिसके पास मल्टी स्किल है, जो वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ साथ वेबसाइट को रैंक करना जानता है, उसके ऊपर आर्टिकल लिखना जानता है, उसके साथ साथ उसको एड्स का पता है, गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का। वही फ्रीलांसर को इस टाइम क्लाइंट्स हायर कर रहे हैं कि एक ही बंदा मिले जो सारा उनके बिज़नेस का ओवरव्यू करके स्ट्रेटजी बना के उसके ऊपर काम करे। इसी वजह से मल्टी फ्रीलांसिंग और उस कारण क्लाइंट को होल्ड किस तरह से रखा जाता है। अक्सर लोग आते हैं क्लाइंट का काम करते हैं और क्लाइंट चले जाते हैं, होल्ड नहीं रख पाते। क्लाइंट को होल्ड किस तरह से किया जाता है, ये चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। और साथ साथ स्टूडेंट्स को मिलती है लाइफ टाइम मेंटोरशिप। लाइफ टाइम मेंटोरशिप से मुराद ये होता है कि आफ्टर कोर्स कंप्लीशन अगर स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने दोबारा कोर्स सारा रिपीट करना है तो वो दोबारा भी कर सकता है विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी चार्जेस। सिर्फ 4 मंथ की जगह अगर उसको 6 मंथ भी लग जाता है ना कोर्स कंप्लीट करने में तो सिर्फ 4 मंथ्स की फ़ीस ली जाती है, एक्स्ट्रा कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है। इसके अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है ना टूल्स की फ़ीस नहीं है। इसके अंदर जो टूल्स यूज़ हो रहे होते हैं प्रीमियम थीम्स, प्लगइन्स, एआई टूल्स मैं स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। और 7 स्किल्स सिखा रहा हूँ, एक नहीं है ये, एक कोर्स नहीं है ये, 7 कोर्सेज़ के मुकाबले में है 4 मंथ का डिप्लोमा। अब मुझे बताओ कि किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चन हैं? जैसा फारिस अभी क्वेश्चन कर रहा है। जी फारिस, फारिस क्लास में ही हो? आप क्वेश्चन कह रहे थे। जी जी सर मैं क्लास में ही हूँ। जी फारिस क्या कह रहे थे आप? अच्छा सर एक बात बताएं, अगर आपने जो मुझे बोला था मंडे से जो बैचेस स्टार्ट होते हैं वो कौन से बैचेस हैं? मंडे को नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। जी नया कब से है तो मुझे बताएं। मंडे से इंशाल्लाह नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, कहता रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। बाकी अच्छा कैंडिडेट सर बाय बता। जी जी क्या है?
ठीक है, पहले और लोगों से क्वेश्चन कर ले, फिर मुझसे बात भी करना, ठीक है? हम्म। ओके। जी, एनीवन। सर जी जी। सर ये जो हमारा मॉड्यूल 1 है ना, फर्स्ट मंथ वाला। सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी। जी सर, तो वो सर हालांकि ये है तो मॉड्यूल 1 तो काफी आसान है सर। मसला ये है मैं चीजें बहुत भूल जाता हूँ। मैं एक एक वीडियो को 5 5 6 6 बार वॉच करता हूँ, फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ इन चीजों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ना लैपटॉप पर। हम्म। तो सर भूल बहुत जल्दी जाता हूँ, पता नहीं क्या वजह है। फिर बार बार वीडियोस को वॉच भी करता हूँ। देखो पता क्या है, मैं बताता हूँ। जब आप वीडियो देख रहे सर होते हो एक ना, बात बताएं। एक मिनट फारिस, मैं क्वेश्चन क्लियर करता हूँ, फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन सुनता हूँ, ठीक है? ओके। सो जब आप वीडियो देख रहे होते हो ना, ठीक है, तो सर अक्सर होता है जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस होकर देख रहे हो ना, हमारा ध्यान अब वीडियो के अंदर ही कहीं भटक जाता है, हम कोई और ख्यालों में खो जाते होते हैं। होता है अक्सर ऐसे। अच्छा। जी जी। ठीक है, कोशिश करना है कि फोकस होके करना है। जो थोड़ी वीडियो देखो, एग्जांपल के तौर पे अगर वीडियो लंबी है, आधे घंटे की, 1 घंटे की है, पार्ट्स करके जी सर। डिवाइड करो। 15 मिनट के अंदर जो चीज़ उसने प्रैक्टिकल की है, पहले वो जी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करो। फिर पंद्रह जी मिनट की जी। वीडियो बाद में देखो, उसको प्रैक्टिकल अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन करो। इस तरह करो। सही सर, बस फिर एक बार सारी वीडियोस को ख़त्म करके जो प्रैक्टिस की है, उसको दोबारा री प्रैक्टिस करो विदाउट वॉचिंग वीडियो। सही सर। इससे आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाएगी। हाँ सर, यही मसला आ रहा था, भूल बहुत जल्दी जाता हूँ, पता ही नहीं चलता है कि क्या देखा था क्या नहीं देखा था ना। इसी ये वजह वजह से थी उसकी सर। टेंशन ना लो। मेरे पास जो लेक्चर्स होते हैं ना, वो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स जितनी मर्जी टाइम रिपीट करके वो लेक्चर्स देख सकते हैं, और साथ साथ इसके अंदर ग्रुप सपोर्ट भी अवेलेबल है। अब ग्रुप सपोर्ट से मुराद ये है कि आप जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, ऐसा नहीं है जी कि वो सर। ग्रुप डेड हो जाता है। अक्सर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो कोर्स कंप्लीट करवा लेते हैं और वो ग्रुप डेड हो जाता है। डेड से मुराद ये है कि उस ग्रुप के अंदर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही होती। अब मेरे पास जो जी ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स है, इसके अंदर मेरा वो स्टूडेंट भी ऐड है जो मेरे फर्स्ट बैच का है, और वो जी स्टूडेंट सर। भी ऐड होता है जो करंट बैच का। अब इस ग्रुप के अंदर मैं वीक में 3 से 4 दफ़ा लाइव जाता हूँ। लाइव से मुराद ये है कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला होता है समझने का और Q&A सेशन का। Q&A सेशन से मुराद ये है कि ऑनलाइन क्लास जब ले रहे होते हैं उनको ठीक तरीके से समझ नहीं आ रही होती, ठीक जी है? सर। और जब आप कहीं पे फंस जाओ ना, तो अगर राइट वे में अगर मेंटोर नहीं मिलता, तो वहाँ पे आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो इस जी वीक में इस ग्रुप में 3 दफ़ा लाइव जाने का मकसद ये है कि लाइव में मैं सिखा नहीं रहा होता उसके अंदर, 3 दफ़ा ग्रुप में लाइव जाके स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस क्लियर करवा रहा होता हूँ। मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस में आप प्रैक्टिस हाँ। कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान एक एरर आ गया है जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आया था मेरे पास, आपके पास आ गया वो एरर। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो सिखाते वक्त नहीं आते, जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते तब आ जाते हैं। वो एरर्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है, वो Q&A सेशन में किया जाता है हर दूसरे दिन उस ग्रुप के अंदर 7:30 to 8:30। अभी भी एक ऑनलाइन क्लास ख़त्म करके मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास दूँ। इससे पहले एक ओरिएंटेशन क्लास हो रही थी, ये ग्रुप के अंदर मैंने लिंक शेयर किया हुआ था ये। जी जी सर। ठीक है, ये अब स्टूडेंट ने कहा था सर हमें एलिमेंटर प्रो चाहिए, तो मैंने उनको एलिमेंटर मतलब प्रीमियम थीम कोई भी चाहिए स्टूडेंट को, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। हाँ सर, वो उस क्लास में भी मैं भी था सर। जी जी। तो स्टूडेंट आप मुझे बताओ सर कि 8:30 में भी कोई वापस क्लास है? जी जी, 8:30 पे वापस कोई वापस क्लास होगी? 7:30 to 8:30 जो क्लासेस होती हैं ना, वो वीक में 3 दफ़ा होती हैं। वो होती हैं ओके, पेड क्लासेस। पेड क्लासेस से मुराद ये है कि वो वो स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है जिन्होंने पेड कोर्स लिया हो, ठीक है। ठीक है? अभी इसके बाद कुछ ये खत्म होने के बाद इसके बाद की क्लास होगी? नहीं, ये होती है फ्री क्लास। हफ्ते में 1 या 2 क्लास होती हैं फ्री ओरिएंटेशन क्लास। ओरिएंटेशन क्लासेस करवाने का मकसद ये होता है मेरा कि जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं ना, वो एक दफ़ा मेरे से लाइव इंटरेक्शन कर लें, उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर लें। उसके अलावा उनको एक छोटा सा स्किल सिखा, जैसे आज की क्लास के अंदर मैंने आपको वेबसाइट बनाने का एक स्किल सिखा दिया। उनको ये पता लग जाता है कि ये अच्छा, कोर्स के अंदर अगर मैं उनको सिखा रहा हूँ तो उनको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। ये मकसद होता है सही। ओरिएंटेशन क्लास करवाने का, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लासेस के अंदर सिर्फ इंटरेक्शन होती है मेरी स्टूडेंट के साथ। बाकी जो मेन कोर्स कंटेंट होता आ, है वो पेड सर क्लासेस एक होती बात हैं। बताएंगे, जो मॉड्यूल वन है जिसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग है, हाँ। अगर इसके अंदर जैसे कि फेसबुक के एड्स हो गए, मेटा के एड्स हो गए, गूगल मतलब जितने भी हम फेसबुक के ऊपर जितने भी हम पोस्टिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल
फेसबुक की रील भी बनाते थे, तो इसी में ऐड होता है ये? इसी में है, सब कुछ सिखा रहा हूँ इसके अंदर। फेसबुक चाइल्ड पेज से लेकर उसको मेच्योर पेज तक लेकर आने में, और साथ ही साथ उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स की पोस्टिंग किस तरह से करनी है, ऑडियंस किस तरह से ग्रो करनी है, एड्स किस तरह से लगाने हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों प्लेटफॉर्म को ग्रो किस तरह से करना है, ये सारे इंक्लूड है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। और सारी मेरी और प्रैक्टिकल जो सर क्लासेस होती हैं, थ्योरेटिकल नहीं होती। और जो ये मॉड्यूल 4 है वो ब्लॉगिंग है ना, ब्लॉगिंग है जी। जिसके अंदर हम यूट्यूब के ऊपर भी ब्लॉगिंग बना सकते हैं हम लोग? व्लॉगिंग नहीं है ये, ब्लॉगिंग है। बी से व्लॉगिंग होता है, ये बी से ब्लॉगिंग है। अच्छा अच्छा। सर ये व्लॉगिंग और बिलॉगिंग में फर्क? व्लॉगिंग कहते हैं, वी से जो व्लॉगिंग होता है ना, वो होती जी है कि सर। आप अपनी डेली लाइफ का एक व्लॉग बनाते हो और अपनी ऑडियंस को जी। दिखाते हो, उसको व्लॉगिंग कहते हैं, अच्छा। अभी जिसके लगा अंदर मैं। वीडियो बेस्ड कंटेंट होता है। और ब्लॉगिंग कहते हैं आर्टिकल बेस्ड कंटेंट। आर्टिकल बेस्ड कंटेंट से अच्छा। मुराद ये है कि आप एक आर्टिकल मैंने राइटर कर होते दिया हो, डिस्कनेक्ट। इस तरह से ये एक आर्टिकल राइटर है, उसने पूरा एक आर्टिकल लिखा है इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल टेक्स्ट देना ना, एंड इमेजेस बेस, उसको ट्रिगर किया जाता है अपनी ऑडियंस को, ये दोनों इसको एक कहा राइट है जाता एक है लेफ्ट है। ब्लॉगिंग। जी सर। पापा ठीक है। ये आपके फोन में नहीं इंटरनेट होगा या इस पे डिवाइस चेंज करनी पड़ेगी? क्लियर हुआ सबको? किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस ठीक है। हैं तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और मंडे से मेरा ऑफ इंशाल्लाह है। क्लासेस सर स्टार्ट है मैं मेरी। हूँ सर जी। तो मेरा क्या नेट होता जी। है? मेरा ऑफ है। एक्सक्यूज मी सर। आवाज़ आ रही है, सर बोलें। वो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मेरा ही जी है। जी बकर, आवाज़ आ रही है, बोलें। नहीं पासपोर्ट कोई नहीं है मेरा। सर जी एक बात तो बताइएगा। जी जी पूछें। Connected है ये। सर ये जो आपने मुझे मुझे आपने कुछ था आइडिया बिल्कुल नहीं हुआ है मुझे। किस आप चीज़ मुझे का थोड़ा आइडिया? प्लीज टाइम गाइड कर दें। किस चीज़, कहाँ से समझ नहीं आई? वेबसाइट बनाने मुझे में? सारा समझ में आया कि मैं लेट थोड़ा सा आया हूँ। हाँ लेट आए हो आपको ना। मैं आपसे कॉल कर रहा आ हूँ। रही है? मैं आपको बार बार आपको हेलो हेलो कर रहा हूँ। आप आपके आवाज़ें भी कोई मुझे आ ही नहीं रहा है। देखो, आप किसी और कॉल कर पे रहे थे ना मुझे, मशहूर हैं। आप कॉल कर रहे ओहो थे। क्लास ही खत्म हो गई मेरी अब। अब सारे कैंडिडेट्स को पता है कि इनको कैंडिडेट्स को पता है कि मैं उस टाइम क्लास दे रहा था। अब बकर क्लास देते हुए सर मैं जी मेरी कॉल अटेंड बात नहीं कर है मैं पाता। थोड़ा सा समय से लेट हुआ हूँ। मैं आउट बाय गया हुआ था। अच्छा इस अच्छा अच्छा। वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया चलो हूँ। कोई इशू नहीं है अबू बकर, मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में थोड़ी देर तक। नीचे भिजवा दे। ठीक है अबू बकर, ओके सर। मैं थोड़ी आपकी देर, क्लास सर क्लास कब एंड तक हो गई होती है? है? एंड होने लगी है बस। तो क्लास की रिकॉर्डिंग मैं अच्छा ग्रुप में चलो शेयर ठीक कर है। दूंगा, आप सारे रिकॉर्डिंग देख तो लेना। ये ठीक है अबू बकर? सर ये फारस के सर अलावा एक भी लास्ट किसी को क्वेश्चन है मौका आपसे देंगे बस आप मेरा। बताएं। एक मिनट जी, एक एक करके। जी साजिद क्या कह रहे थे? अच्छा सर सर मैं ये देखिए पूछ रहा जैसे कि था हम कि लोग अगर ये तो वेबसाइट अभी बनाते ऑनलाइन हैं क्लासेस की आपने फारिस फीस उसके ऊपर बताई है। जैसे हम लोग फिजिकल एसईओ। क्लासों के जो एक है एक फीस मिनट यही है या चेंज होएगी? एक मिनट फारिस, अब आपने बोलना नहीं है जी। ओके ओके। अभी मुझे मैं आपको इसके बाद बताता हूँ जी। इसके बाद मैं अभी कोई क्वेश्चन कर रहा था, फारिस बीच में बोल पड़ा था जी। सर सर मैंने मुझे एक फ्यूचर ये टाइम। पूछना था कि ये जो आपने फीस बताई है फिजिकल क्लासों की, जी जी। यही फीस होगी ये जो ऑनलाइन की है या डिफरेंट नहीं, होगी? ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस 5000 है और फिज़िकल क्लासेस की फ़ीस 8000 है। ये ठीक है, तो सर इनके सेशन जो है वो डेली बेसिस पे हैं या वीक में 4 चेंज डेज़ है? अ वीक सेशन होते हैं आपके, टोटल 7 क्लासेस होती हैं एक वीक में। 4 आपके जो है ना एलएमएस के ऊपर लेक्चर्स होते हैं, मेन लेक्चर्स, और बाकी 3 सेशन जो सर होते जी हैं ना वो क्यूएनए सर सेशन होते हैं। चलें, ठीक है थैंक यू सर। जी में सर। जी 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 बुकर। सर जी मुझे आप थोड़ा सा कहने ये बताइएगा कि ये जो जैसे हमने इसको कंप्लीट करना है, इसका जो होता है इसको हमने मजीद कंप्लीट कैसे करना होगा, इसका मुझे काइंडली थोड़ा आइडिया दें। ये बताता हूँ, अभी आज की क्लास के अंदर तो मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी मेन जो है ना वो ये कोर्स है। कोर्स की जी भी मैंने डिटेल्स प्रोवाइड की। ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एसईओ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। ठीक है, ये 4 मंथ्स का पेड कोर्स। अब इस क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इतनी फ़ीस नहीं दे पाए, 5000 भी नहीं दे सकते। उन स्टूडेंट्स को क्या मैं रेकमेंड करूँगा, आप यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वे में एडवांस लेवल में एसईओ ब्लॉगिंग का स्किल अपलोड किया हुआ है। वो तो ये बेसिकली सारा मुझे आप सेंड कर दिया। हाँ, यूट्यूब के ऊपर वो कैंडिडेट्स जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है,
तो उन कैंडिडेट्स के लिए आप ऐसा करो कि यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हो। ठीक है, इतना मैं कर सकता सर हूँ, मैं, इससे ज़्यादा नहीं मैं कर लेकिन मैं पाऊँगा। आपको नहीं कर सकता, मुश्किल है मेरा। हाँ जी। सर मेरा थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैं नहीं कर सकूँगा। क्यों? देखो, अगर आप सोच लेते हो ना आप नहीं कर सकते, तो फिर कोई भी स्किल ऐसा चूज़ कर लो वो आप नहीं कर पाओगे। नहीं सर, मैं मोटिवेशन क्लास की इंपॉर्टेंट है। बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ। मैं फीस की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको इससे नहीं दे सकता कि मैं खुद से करना स्टार्ट किया है, चलें, मेरे पास अभी कोई है कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात। आप फिर ऐसा मुझे करो आप कि ये कोर्स कर लेना। ये तकरीबन कोई 7 to 8 वीडियोस हैं। ये मैंने एसईओ ब्लॉगिंग के ऊपर बनाई हुई हैं, तो सर एक्सपर्ट इनको लेवल। कैसे ऑन करना है आपका? सारा मुझे सिंपल सेंड गूगल कर पे दिया। जाना है आपने, ओके सो यूट्यूब पे जी जी। जाना है, वेब डिस्ट्रीब्यूशंस लिख लेना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेंगी। ये मेरी रिकॉर्डिंग सेशंस हैं। रिकॉर्डिंग सेशन से मुराद ये है कि स्टूडेंट्स को जब मैं सिखा रहा हूँ ना ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जो जी जी। बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं इंटर्नशिप की, ये उनकी क्लास हैं। अभी ये मेरे जो न्यू बैच चल रहा है एसईओ इंटर्नशिप का, ये उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो सर इसके अंदर आपकी मैंने टाइमिंग क्या है? एडवांस लेक्चर में, अब ये जो रिकॉर्डिंग सेशंस हैं ये आप देख सकते सर हो। विजिबल स्क्रीन। ठीक है, इतना मैं कर सकता जी। हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता वो ये रिकॉर्डिंग सेशन देख सकता है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि आपका वीक में सैटरडे भी ऑन होता है होगा? जो पेड क्लासेस हैं उसके अंदर 4 डेज क्लासेस होती हैं, मंडे से थर्सडे, और 3 Q&A सेशन होते हैं, तो मंडे सर अगर वेडनेसडे एंड सैटरडे फ्राइडे। को आप मुझे सिर्फ कर दें तो नहीं, सही नहीं? सैटरडे को अवेलेबल है बेसिकली। क्लाइंट, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी देखना होता है, मैं खुद एक फ्रीलांसर हूँ। फ्राइडे और सैटरडे को जो है ना, वो मैंने अपने क्लाइंट्स को टाइम दिया होता है। ठीक है, बाकी यानी आप मंडे से लेकर थर्सडे तक होंगे? मंडे से थर्सडे तक मैं स्टूडेंट्स को टाइम दे रहा होता हूँ। ठीक है, तो मंडे से आपकी टाइमिंग वाला क्या है? रात टाइमिंग 8:30 बजे? शाम 7:30 से 8:30 लाइव ओरिएंटेशन क्लासेस होती हैं, और सुबह 11 से लेकर 11 बजे जो है ना आपको लेक्चर मिल जाता है, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है, अगर आपकी तो क्लासेस सर मिस मैं हो आपको जाती हैं। रात में कोई 8:30 तक या 9 बजे तक आपसे पढ़ कर लूँ, या गाइड कर देंगे आप सारा मुझे? नहीं यार बकर, मैंने बेसिकली ऑफिस से निकलना होता है 8:30 बजे। ठीक है, टाइमिंग यही है मेरी। हाँ, उसके अलावा अगर दैट केस अगर आपके 8:30 के बाद क्वेश्चन है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपका जो अभी तो ये वाला सर मेरे ग्रुप है लिए ना, ना थोड़ा सा मुश्किल होना है, ये मेरा वाला, थोड़ा ये ये देखना है। मुश्किल है। चलें, अब ये जो ग्रुप है एक ना मिनट। इसके अंदर सिर्फ एडमिन एक्सेस अलाउ है, वो इस वजह से क्योंकि ये एक ओरिएंटेशन क्लास का ग्रुप है। बट आपका जो पेड क्लासेस का ग्रुप है ना उसके अंदर स्टूडेंट्स आपस में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस एक्चुअली जो मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हैं ना वो गाइड कर रहे होते हैं मेरे जूनियर स्टूडेंट। इन डैट केस जैसे अभी मैं सर क्लास दे रहा मेरे हूँ, ना थोड़ा अभी सा इस अवेलेबल नहीं हूँ, चीज़ के मुश्किल आ रहा है। तो उस हाँ? दौरान मेरे सीनियर स्टूडेंट्स गाइड कर रहे होते हैं ये। सर मेरे लिए ना थोड़ा सा एक दिक्कत होगी मुझे, सर इस सेंस में दिक्कत होगी कि मैं एक्चुअली रात में मेरे उस्ताद आते हैं मुझे पढ़ाने डिफरेंट शोर से। ठीक है, तो मैं तो से थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होगा? देखो, अगर लेट हो जाएगा तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो सर रिपोर्टिंग्स वाला मुझे सारी गाइडमेंट कर दें कि हाँ, मैंने काफ़ी फर्स्ट टाइम आपसे स्टार्ट किया है, तो मुझे थोड़ा सारी चीज़ों के बारे में आप मुझे सेंड देखो, कर दें मैसेज, आप है मुझे ना? नेम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको कोर्स की इनरोलमेंट प्रोसेस शेयर कर दूंगा। ठीक है बकर, मेल आईडी मतलब? नेम और ईमेल, ईमेल बनी हुई है आपकी? ईमेल तो नहीं बनी हुई, लेकिन ईमेल बनाते हैं अच्छा, मुझे आइडिया भी ये भी नहीं है हाँ, होता है क्या? आई विल रेकमेंड अबू बकर, अगर बिल्कुल फ्रेश हो, लैपटॉप कभी यूज़ नहीं किया, बेसिक सर कोर्स मेरे कर पास लो। ना लैपटॉप बना है, ठीक है, लैपटॉप पड़ा हुआ मेरे पास। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस सेंस में सर यूज़ नहीं करता, आई क्योंकि विल, उसका ना एक प्रॉब्लम हुई हुई है थोड़ी सी। अच्छा, आई विल रेकमेंड अगर वैसे बिल्कुल उसके ऊपर बेसिक्स चीज़ें में, डाउनलोड हो जाएंगी? तो लैपटॉप सिंपल यूज़ कर ले तो फिर ये कोर्स आई विल रेकमेंड। अदरवाइज आई विल रेकमेंड कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स कर लो फिर ये, क्योंकि ये एडवांस फ्रीलांसिंग के कोर्सेज में इंक्लूड होता है। तो सर अगर हम इसी में ऑनलाइन इसी में अगर कर लिया कहीं इसी तो में क्या कर लेना, फायदा है? चलो इसी में कर लेना, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, नेम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर देना, इनरोलमेंट प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें ठीक है, मेल आईडी में बनता क्या है, क्या कुछ ईमेल करना होता जीमेल है? जीमेल सिंपल कह देता हूँ आपको। जीमेल? चाहे इसको ना मैं देखता हूँ, क्योंकि सर्च कर लेना एक्चुअली मैं गूगल पे। आपसे फर्स्ट टाइम मैंने ऑनलाइन हुआ हूँ, हाँ, क्योंकि फर्स्ट डे है, क्योंकि मैं इस सेंस में
तो मैं इसी ख्याल से बाहर गया था तो मैं भी आया, चलो कोई मैंने नहीं, आपका मैं देखा। रिकॉर्डिंग शेयर करूँ, 2 मिनट में क्लास एंड होने वाली हैं। बाकी आपने मुझे जी अपने डिसीजंस बता देने हैं। अगर आपने कोर्स में इनरोलमेंट कर लेना, मोस्ट वेलकम। तो इनरोलमेंट्स सर, ओपन है, मैंने करना मंडे है से सर, मैंने इंशाल्लाह आपसे क्लासेस स्टार्ट सीखना है होंगी। चीज़ें ठीक है सर ना जी, भाई? मैंने सीखना है आपसे चीज़ें। हाँ इंशाल्लाह, आप मुझे नेम और ईमेल आईडी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फर्दर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और बाकी आपकी बाकी क्लासें होंगी, मैंने उनसे भी आपसे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखनी कि मेरा फर्स्ट डे है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह डिसाइड किया हुआ नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं? एनीवन? सर सर जी सर साजिद, मैंने ना फीस सेंड कर दी है। चलें, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। ईमेल आईडी मुझे मेंशन कर दो, मैं आपको फर्दर कोर्स की एक्सेस। मैंने अच्छा ईमेल साजिद, ईमेल आप मेरे स्टूडेंट साजिद हो? बात कर। हाँ जी सर, आप ऑनरली स्पीकिंग, रिव्यू फर्स्ट दे में दूँ तो या स्कैम तो मेरा नहीं ना हुआ कंप्लीट हो आपके गया साथ? था। नहीं नहीं सर, कोई स्कैम नहीं, बड़ा अच्छा था। फर्स्ट मंथ मेरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना? जो मैंने। हाँ इसी जी। वजह से मैंने मंथली मैं फीसेस रखी हुई हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट मंथ अब ज्वाइन करें, चेक करें, जी फिर ही नेक्स्ट मंथ जो है ना वो अपना कोर्स जी जी, कंटिन्यू करें। अब मैं दो पेज रन कर रहा हूँ फेसबुक माशाल्लाह पे। माशाल्लाह। ठीक है, बाकी सर एक इंशाल्लाह। थोड़ा सा जी जी सर एक थोड़ा सा सवाल जी क्वेश्चन है। जी हाँ अगर नेशनल स्टार्ट करता है कोई भी ना, जी जो जी बेसिक कोई समझ ही नहीं हो, तो उसके लिए पहले क्या क्या प्रोसेस करेगा ओके। वो? सो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको, जिसने कभी लैपटॉप यूज़ नहीं किया पहले, कभी या कंप्यूटर यूज़ जी नहीं करता, एग्जैक्टली। आई विल रिकमेंड एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स कर ले कंप्यूटर का, फिर ये कोर्स ज्वाइन करे। अच्छा, यो तो सर जी आपसे ही कोर्स कर ले सर। नहीं नहीं, फिजिकल कोर्स करे पहले वो, शॉर्ट कंप्यूटर अच्छा कोर्स। ठीक है सर, बाकी क्लास एंड होने ठीक है वाली है, सर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली।